स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हो। सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच पार्टी की चर्चा भारत में आम लोगों की बातचीत में भी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस पर अच्छी खासी चर्चा हो रही है। ब्रिटिश वेबसाइट द गार्डियन से लेकर के अल जजीरा और खलीज टाइम्स इस पैरडी पार्टी को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में देखिए। आज की इस रिपोर्ट में आप पूरी जानकारी देखिए। रिपोर्टर रजनीश कुमार, आवाज मुकुंद और एडिट जमशेद अली खान। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में राजनीतिक पार्टियों का जन्म सामान्य तौर पर आंदोलनों से होता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जन्म 16 मई को सोशल मीडिया पर अचानक से हुआ था। युवाओं के मुद्दों को अपना आधार बताने वाली इस पैरोडी पार्टी को अभिजीत दीपके ने शुरू किया है। अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे दीपके के बनाए इस अकाउंट के लोगो और मीम्स सोशल मीडिया पर तैरने लगे। देखते ही देखते भारत में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लाखों में हो गए। इंस्टाग्राम पर तो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स 2 करोड़ के करीब हो गए, जो सत्ताधारी बीजेपी के फॉलोअर्स से 2 गुने हैं। इस बीच सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में बैन करने के बाद कॉकरोच इज बैक नाम से अकाउंट बनाया गया है। सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा भारत में आम लोगों के बीच में तो शुरू हो ही गई है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस पर अच्छी खासी चर्चा हो रही है। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्डियन ने 21 मई को कॉकरोच जनता पार्टी पर विस्तार से एक कहानी प्रकाशित की है। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कॉकरोच जनता पार्टी को लाखों भारतीय युवा अपनी हताशा और गुस्से को व्यक्त करने के माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। कॉकरोच को चुनाव चिन्ह बनाने वाली एक पैरोडी राजनीतिक पार्टी ने हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक हास्य के विरोध के माध्यम में बदलते हुए भारतीय सोशल मीडिया पर विस्फोटक लोकप्रियता हासिल कर ली है। द गार्डियन से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, यह सब जानबूझकर नहीं हुआ है, इसमें लोगों की दिलचस्पी युवाओं के भीतर बढ़ती हताशा को दिखाती है। असल में युवा बहुत निराश है, उसके पास अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं है, वो सरकार से बेहद नाराज है। गार्डियन ने लिखा है, दीपके पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी साल 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरी थी। दीपके कहते हैं, हमें समझना होगा कि 5 साल पहले तक कोई भी मोदी या सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब समय बदल रहा है। कतर के प्रसारक अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सीजेपी के अभियान से जुड़ने वालों में कई बड़े राजनीतिक नाम भी शामिल हैं। इनमें पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद शामिल हैं। इसी साल केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए नौकरशाह आशीष जोशी भी उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ने के बाद पार्टी में रजिस्ट्रेशन कराया। जोशी ने अल जजीरा से कहा, पिछले 1 दशक में देश में बहुत डर का माहौल रहा है, लोग खोलकर बोलने से डरते हैं। भारत इतना नफरत से भर गया है कि सीजेपी ताजी हवा के झोंके जैसी लगती है। युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने का एक दूसरा पहलू भी है। कॉकरोच बेहद जुझारू जीव होते हैं, वो हर हाल में जीवित रहते हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि महज 5 दिन पुराना एक समूह जो जेनजी की चिंताओं को आवाज देता है, भारत में वायरल हो गया है। रॉयटर्स ने लिखा है, सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्राफिक्स और वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जिनमें मीडिया की स्वतंत्रता से लेकर संसद और मंत्रिमंडल की आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने जैसे मुद्दों तक पर चर्चा होती है। इसने हाल ही में नीट प्रवेश परीक्षा रद्द किए जाने के मुद्दे को भी उठाया, जिसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था और इससे लगभग 23 लाख छात्र प्रभावित हुए। रॉयटर्स ने लिखा, भारत के युवाओं के भीतर बेचैनी इस सप्ताह प्रकाशित डेलॉइट ग्लोबल सर्वे में भी दिखाई दी। सर्वे में कहा गया है कि भारत की जेनजी आबादी यानी 1995 से 2007 के बीच जन्मे युवा रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सर्वे के अनुसार जेनजी में वित्तीय तनाव ज्यादा है और बड़ी संख्या में युवा घर खरीदने की मुश्किलों और आर्थिक असुरक्षा की बात कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, साथ ही बाकी दुनिया की युवा आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं रहता है। देश की 142 करोड़ की आबादी में लगभग 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 में 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी दर 9.9% रही। इसमें शहरी क्षेत्रों में 13.6% और ग्रामीण इलाकों में 8.3% बेरोजगारी दर्ज की गई। यूएई की न्यूज वेबसाइट खलीज टाइम्स ने भी सीजेपी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है,
हालांकि इस आंदोलन का नाम किसी राजनीतिक पार्टी जैसा है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या भारत अगला नेपाल या बांग्लादेश बनेगा? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने अकाउंट पर पिन की गई पोस्ट में इसका जवाब नहीं में दिया है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों का जन्म सामान्य तौर पर आंदोलनों से होता है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म 16 मई को सोशल मीडिया पर हुआ था। इसका जन्म सटायर या कहें व्यंग्य के तौर पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट के रूप में हुआ था, और इसके शुरू होने के पीछे की वजह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक बयान बताया जा रहा है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा था, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी की बहुत आलोचना हुई। हालांकि इस आलोचना के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन तब तक कॉकरोच भारत की राजनीतिक बहस में शामिल हो चुका था।